चलिए ध्यान देंगे। आप बताइए मुझे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत देश में 2023 में किन किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और कौन से राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, और लोकसभा का उपचुनाव 2023 में होने वाला है, कौन सी सीट के लिए 2023 में लोकसभा का चुनाव होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन का ऑप्शन देता हूं, आप आंसर देंगे। और क्वेश्चन ये है कि भारत देश के कौन से राज्यों में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर देंगे। एक है राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा। आप बताइए इन चारों राज्यों में से कौन से राज्य में चुनाव होने वाले हैं। जल्दी मुझे जवाब दीजिए कि 2023 में भारत देश के कौन से राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आंसर बन रहा है आपको? जल्दी आंसर देंगे। यदि नहीं बन रहा है तो टॉपिक समझिए कि भारत देश के कौन से राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कौन से राज्यों में हो चुका है। साथ में 2023 में लोकसभा का उपचुनाव कौन सी सीट के लिए होने वाला है, मैं आपको आज बताने वाला हूं। और साथ में बताऊंगा कि भारत देश में 2023 में कौन से व्यक्तियों को लोकसभा सीट से हटा दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता क्यों भंग की गई है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है। और साथ में एक बात और आएगी कि भारत देश में जो संविधान बना हुआ है इंडिया का, उसमें कौन सा आर्टिकल्स है जिसके अनुसार राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दी गई है। और चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव की बात आई है तो चुनाव आयोग को हमको समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग किस प्रकार बना हुआ है, कब बना, अध्यक्ष कौन है इसके। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश और यहाँ पर दिल्ली। भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कि भारत देश के राज्यों के लिए एक केंद्र होगा और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर स्थापना कब हुई है तो दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अब बात आती है वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़। किसके? डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। और पहले नंबर के कौन थे आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने कई बार बताया हूं कि मुख्य न्यायाधीश देश के पहले कौन थे। जल्दी से आप लोग आंसर दे देंगे कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। चलिए ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही देख लीजिए भारत देश में चुनाव आयोग, तो राज्यों का चुनाव करवाने का काम राज्य चुनाव आयोग का होता है, जबकि भारत देश में लोकसभा का चुनाव करवाना है, भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, तो ये ऐसा चुनाव करवाने का काम कौन करता है, वो करवाता है केंद्रीय चुनाव आयोग। तो केंद्रीय चुनाव आयोग कहाँ पर है, ये देखिए ये भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश और यहाँ पर दिल्ली। भारत देश में मुख्य चुनाव आयोग का निर्माण किया गया है, यानी देश में केंद्रीय चुनाव आयोग कब बना है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग का निर्माण भारत देश में किया गया है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को किया गया है, इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले का नाम था सुकुमार सेन। क्वेश्चन बनता है सुकुमार सेन 1950 से 1958 के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इसी बीच में सुकुमार सेन को 1954 में भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तीसरे नंबर का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यानी पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, इनको भारत देश में क्या नियुक्त किया गया, बनाया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए बात यहाँ पर आई है पद्म भूषण की, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत के कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं। देखो भारत देश के 4 बड़े बड़े सम्मान होते हैं। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण,
फिर होता है पद्मश्री। याद किस करेंगे, भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद में पद्म विभूषण 4 अक्षर का विभूषण, फिर पद्म भूषण भूषण 3 अक्षर का, फिर पद्मश्री श्री 2 अक्षर का। तो पद्म पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ये 4 सीक्वेंस है। ये इनकी शुरुआत जो हुई है 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। ये पुरस्कार की मतलब ये सम्मान है, पुरस्कार नहीं है, सम्मान है, और सम्मान में राशि नहीं मिलती। यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ऐसे सम्मान है जिनमें राशि नहीं मिलती है, केवल शॉल मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एक नारियल मिलेगा, और जो दिल के आकार का जो पीपल का पेड़ बना हुआ है, पीपल का जो पत्ता है वो आपको मिल जाता है साथ में। ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सीक्वेंस है। अच्छा बताओ, फिर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत रत्न पहली बार कौन से व्यक्ति को दिया गया था? 3 व्यक्ति को दिया था। 2023 में किसको दिया है पता है आपको? 2023 में नहीं बल्कि 2019 में दिया है अंतिम बार। तो 2019 में किसको दिया? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेंद्र हजारिका। नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के समाजसेवी, प्रणब मुखर्जी कौन है, मतलब कौन थे तो भारत देश में राष्ट्रपति रह चुके पश्चिम बंगाल के हैं, और भूपेंद्र हजारिका असम के मुख्यमंत्री थे पहले। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है 2019 का भारत रत्न पुरस्कार। और आपके सामने मैंने क्वेश्चन बोला हूं, जल्दी मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि 2019 में ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है, तो पहला भारत रत्न किन किन को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया था, नाम बताइए फटाफट। मैं जल्दी ही जो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था वो क्लास में। चलिए यहां तक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि 2023 में भारत देश के कौन से राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो भारत देश में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, आप देख लीजिए यहां पर, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश। सबसे पहले अभी चल रहा है मई, तो मई से पहले जनवरी से लेकर मई के बीच में 3 राज्यों में चुनाव हो चुका है। वो 3 राज्य कौन से हैं भैया? देखिए सबसे पहला यहां पर एक राज्य है, इसका नाम त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। कौन सा? त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, 3 राज्यों में चुनाव हो चुका है। यहां के मुख्यमंत्री का नाम है मानिक साहा, यहां के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो, और यहां के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। तो 3 राज्यों में चुनाव हो चुका है, सरकार बन चुकी है। अब अगले 5 साल तक इनके यहाँ चुनाव नहीं होंगे। अच्छा, अब कहाँ चुनाव होने वाला है? तो नवंबर के महीने में 2023 में चुनाव होने वाला है। कहाँ? तो 3 राज्यों में फिर से चुनाव होने वाला है। आपको यदि याद होगा तो बताइए मुझे कि कौन से राज्य है जहां पर 3 राज्यों में नवंबर में चुनाव होने वाला है। तो 3 राज्य है, देखो ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश। तो एक होगा मध्य प्रदेश में, दूसरा होगा छत्तीसगढ़ में, और तीसरा यहां पर देख लीजिए ये है मिजोरम। तो 3 राज्यों में नवंबर में चुनाव होने वाला है। और दिसंबर के महीने में चुनाव कहां होगा 2023 में? तो ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये है तेलंगाना। तो 2 राज्यों में चुनाव होगा, और दिसंबर और जनवरी के महीने में जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव। तो उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आपको आ चुका होगा। फिर से देखिए एक बार, ये भारत देश और मध्य प्रदेश का मानचित्र देखना, कहां चुनाव हुआ पहले हो चुका है? तो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। कहां होगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम नवंबर में, और दिसंबर में राजस्थान और तेलंगाना। ये चुनाव आयोग की घोषणा है। दिसंबर और जनवरी के महीने में चुनाव हो सकता है जम्मू कश्मीर में, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं मिला है भारत देश के चुनाव आयोग से। तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ था कि भारत देश का पहला जो है चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन हुआ करता था। तो वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? वर्तमान में है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत देश के चुनाव आयुक्त 2023 में अभी बने हुए हैं। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सबको आगे कि नहीं आगे बताइए? ठीक है, अच्छी बात है, सबको आ चुका है। तो ये हो गया विधानसभा का चुनाव। अच्छा ये बताइए 2023 में लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव कहाँ होने वाला है? अच्छा उपचुनाव क्यों होता है बताइए मुझे आप कि उपचुनाव क्यों होता है? सुनो देखो,
अब बता रहा हूं मैं कि देश में यहाँ ये है संसद, संसद के 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा है, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? आपको याद होगा कि लोकसभा गठन कब किया गया था, एक बार समझ लो। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था आर्टिकल 81 के अनुसार। और पहली बैठक हुई थी कब? तो 13 मई 1952 को देश में पहली बार बैठक की गई थी लोकसभा की, एक बात। दूसरा, राज्यसभा की बैठक कब हुई? तो राज्यसभा गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक हुई थी कब? तो इसकी बैठक भी 13 मई 1952 को हो गई थी। ध्यान रखिए, दोनों की बैठक 13 मई 1952 को हुई है, लेकिन इनका गठन कब कब हुआ है? तो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का फॉर्मेशन किया गया था 17 अप्रैल को, और राज्यसभा गठन आर्टिकल 80 के अनुसार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठन किया गया था। तो लोकसभा जो होती है, लोकसभा, तो लोकसभा को आम चुनाव जो है जनता का चुनाव कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ होता है, जनता का सदन कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा में हमारे यहाँ से सांसद चुन के आते हैं, और जिनको हम कहते हैं प्रत्यक्ष मत द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। देश का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 1952 में देश का पहला चुनाव हुआ था। तो हर 5-5 साल काउंट कर लीजिए। जो है अभी अंतिम चुनाव कब हुआ था लोकसभा का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो कब बने हैं? 2019 में बने हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव 19 में बने, और ये चलेगा 2023 और 24, तो 24 तक होगा। 2024 में चुनाव होने वाला है, कहेगा लोकसभा का। अब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो मेरा क्वेश्चन एक ये है, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव क्यों होने वाला है? मैंने आपको बोला कि 2023 में लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है। किन सीट के लिए क्या होता है उपचुनाव? देखो सुनो, मैं समझाता हूं। 2019 से 2024 के बीच में भारत देश के ऐसे सांसद, ये बताओ नरेंद्र मोदी जी कितने साल के हैं? 74-75 ईयर्स के। राष्ट्रपति कितने साल की है? लगभग इतने साल की, 75-80 साल की लगभग होगी। तो उम्र कितनी? 60 साल से ऊपर। भारत देश की लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो कितनी होती है? जीवन प्रत्याशा कितनी भारत देश की? 74। 2023 के अनुसार जो यूएनओ है, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट आई, उसके अनुसार बताया गया है कि 2023 में भारत देश की जो जीवन प्रत्याशा है वो 74 ईयर्स है, मतलब 74 साल भारत देश औसत जीवन जीते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी कितने साल के हैं? 74 ईयर्स के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी डेथ होने वाली, भाई वो अच्छा काम करे, देश में 100 साल काम करे, 120 साल काम करे, अच्छा देश का निर्माण करे, नेतृत्व करे, अच्छी बात है। लेकिन नॉर्मली व्यक्ति फिजिकल फिट रह नहीं पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो जिन सीट से जो सांसद है, जो व्यक्ति है, जो मेंबर है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो सीट खाली हो जाएगी। अब ऐसे 2019 से लेके 2024 के बीच में जिन जिन सांसदों की मृत्यु हुई है, या जैसे राहुल गांधी को हटा दिया गया है पद से, सांसद उनका था, संसदीय क्षेत्र क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो जब अपने सीट से वो व्यक्ति को हटा दिया गया है तो सीट खाली हो गई। सीट खाली हो गई तो उस सीट को भरने के लिए उपचुनाव होता है। तो ये होता है। देखो 2019 में मुख्य चुनाव हुआ था, 24 में और होने वाला लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बीच में कोई सीट खाली हो गई है तो उसको फुल करने का काम चुनाव आयोग करता है, और ऐसे चुनाव कहते हैं लोकसभा का उपचुनाव। राज्यों में विधानसभा करेंगे तो विधानसभा का उपचुनाव कहलाएगा। तो यहां देखिए 2023 में कौन से राज्यों में उपचुनाव होने वाला है। तो देखना, केरल के वायनाड नामक स्थान से राहुल गांधी चुनाव जीते हुए थे, सांसद थे, लेकिन इनको 2023 में हटा दिया गया है। मैं आपको ये बताने वाला हूं क्यों हटाया गया। तो ऐसे 4 राज्य हैं, कौन से? तो पंजाब के जो जालंधर है, जालंधर से संतोख सिंह चौधरी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मैं नाम बोल रहा हूं, पंजाब के जालंधर से संतोख सिंह चौधरी जिनकी मृत्यु हो गई तो सीट खाली हो गई। एक कौन सी? यहाँ पंजाब का जालंधर।
दूसरा केरल का वायनाड। वायनाड क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और इनकी सीट को खाली कर दिया है। पुणे में एक सीट खाली हुई है, गिरीश बापट जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर यह है पुणे, पुणे में गिरीश बापट, महाराष्ट्र में गिरीश बापट। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफजल जो व्यक्ति है अंसारी, अफजल अंसारी, ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर। तो भारत देश में 4 जगह, कहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि 2023 में भारत देश के कौन से राज्यों में लोकसभा का उपचुनाव हुआ? तो केरल के वायनाड में, महाराष्ट्र के पुणे में, पंजाब के जालंधर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कौन सा व्यक्ति था कोई मायने रखता है, बस ये ध्यान रख लीजिए कि वायनाड चुनाव होने वाला है, पूना, जालंधर, गाजीपुर, 4 जगह चुनाव होगा। तो इनको हम कहते हैं लोकसभा का उपचुनाव। जब सीट खाली हो चुकी हो, चुनाव हो चुका था और चुनाव होने के बाद वो सीट पे कोई व्यक्ति जीत के गया था, उनको या तो हट गया है या विदेश चला गया है, पद त्याग कर दिया है, मृत्यु हो गई है, किसी भी कारण सीट खाली हो गई है, तो इस कारण से उस पद के ऊपर चुनाव होता है। यदि लोकसभा हो रहा है तो लोकसभा का उपचुनाव कहलाएगा। राज्यों में विधायक यदि हट गए हैं तो विधानसभा का उपचुनाव कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी 2023 में इनको हटा दिया गया है, तो कब तक चुनाव लड़ेंगे? तो भारत देश में एक कानून है, कौन सा? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। मैं नाम बोल रहा हूं बार बार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वायनाड से जीते हुए सांसद राहुल गांधी को 6 साल के लिए सदस्यता उनकी भंग कर दी है। ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, इसमें क्यों इन्होंने इनको क्यों हटाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है, संसद को ये पावर दिया है, सरकार को ये पावर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हेड स्पीच देता है, मानहानि केस होता है, ऐसा कोई काम कर देता है जिसमें देश की गरिमा धूमिल होती है, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच जाती है और भारत देश में रहते हुए यदि उन्होंने जन प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन किया हुआ है, कोई भी ऐसा हिंसात्मक भाषण दे दिया हो, तो ये हेड स्पीच में आता है। और हेड स्पीच होने के कारण उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो हुआ क्या था मामला कि 2019 का समय है, थोड़ा मैं आपको समझाऊं। अब देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये है कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार में 2019 का समय, फिर देखिए वही बात आ गई 19 में। ये देखो लोकसभा चुनाव चल रहा था, मतलब होने को था। उस समय अपने अपने क्षेत्र में अपने भाग का फल आजमाने के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए थे सारे के सारे नेता। ऐसे ही काम करते हुए राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे। अब राहुल गांधी ने कोलार में बीजेपी के लोगों को टारगेट में लिया और टारगेट में लेते हुए उन्होंने क्या हुआ कि राहुल गांधी ने 2019 में 13 अप्रैल 2019 को कोलार में भाषण दिया कि भारत देश में देखो प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो उन्होंने कहा था कि भारत देश में जैसे नीरव मोदी भारत का धन लेके विदेश भाग गए, ललित मोदी राजस्थान रॉयल्स के जो क्रिकेट संघ है उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने धन लेके भाग गए। साथ में जो है एक व्यक्ति गुजरात का एक व्यक्ति है, विधायक है पूर्णेश मोदी। तो पूर्णेश मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी और साथ में कह दिया कि भारत देश के जितने मोदी है सब चोर हैं। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी भी तो है। तो मोदी जी ने अपने दिल पे लिया और कह दिया कि बोले जब चोर की बात आ गई तो मुझे चोर क्यों बोला, क्योंकि मैं चोर हूं। तो ये हेड स्पीच में आया कि सारे मोदी चोर हैं। तब जाकर के राहुल गांधी के खिलाफ भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और केस करने के बाद में फैसला सुनाया 24 मार्च 2023 को। और 24 मार्च 2023 को फैसला सुनाया। ये डेट याद रखिए, 13 अप्रैल 2019 को कोलार में कर्नाटक में चुनाव में भाग लेते हुए प्रचार प्रसार के दौरान सारे मोदी चोर है करके उन्होंने कह दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 24 मार्च 2023 को और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को
इसका दोषी माना और 6 साल के लिए बेंच कर दिया। यानी अब 2024 का चुनाव और 2029 का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो यहां तक का आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो थोड़ा समर्थन दीजिए, आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पता चलेगा और वो भी अपना नॉलेज बढ़ाएंगे और जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा आप बताइए मुझे, मानहानि का केस क्या होता है? कौन सी धाराओं के तहत मानहानि का केस दर्ज होता है?